मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी के कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लगाए आरोप। बीजेपी पर जमकर बरसे जीतू पटवारी। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर बोले जीतू पटवारी, 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोटों मिले, मगर 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की। सीसीटीवी संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायतें की। आचार संहिता के 6 दिन पहले श्योपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को की भी थी। जीतू का आरोप, सीएम ने बैठक लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गईं, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गांव में आतंक मचाया गया। बीजेपी एक पागल हाथी के सम्मान हो गई। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। बीजेपी मत के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र के विरोधी हैं। हम अपना दायित्व निभाएंगे। पूरे प्रदेश में दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मीडिया ने सच्चाई सामने लाई। नहीं, आंदोलन तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज रात को किया ढर्रा गांव में। कौन से गांव में? हाँ किया, वो तो दबल है। और जो जाटव समाज के घरों पर आग लगा दी, उनकी कृषि के फसलों पे आग लगा दी। फिर दलितों पे, आदिवासियों पे गोलियां चली। आखिर ये अंबेडकर विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना पॉलिटिकल दायित्व तो निभाएगी ना, इनका असली चेहरा बताएगी। चुनाव के बाद पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव में हमने लगभग 100 शिकायतें की, अलग अलग समय, निर्वाचन आयोग को भी की। उसमें विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत जाति विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने की पहली शिकायत। फिर जो अति संवेदनशील बूथ है उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत जो की, और संवेदनाएं व्यक्त की गड़बड़ हो सकती है, उसकी शिकायत। फिर सब जगह कैमरे, सीसीटीवी फुटेज लगे हर पोलिंग बूथ पे, इसकी शिकायत। फिर जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, चाहे हमारी आंगनबाड़ी के जो छोटे कर्मचारी हैं, इनकी शिकायत। ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चैनल में ला दिया। फिर रामनिवास रावत जी के 2 भाई पदस्थ आईपीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। फिर इसके अलावा कई शिकायतों के साथ हमने एक शिकायत जो सबसे बड़ी थी कि वन एवं पर्यावरण विभाग का उप सचिव कलेक्टर बना के आपने चुनाव के 6 दिन पहले भेजा। आचार ये आज रात की घटना, ये आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वो चाहिए, और उसी लाडली बहना के पतियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वीडियो आपको सबको सर्कुलेट करना, अभी वीडियो करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल 4 चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों को गोलियों से भूल दिया, 5-5, 7-7 आदिवासियों को गोलियां लगी, और अब ये जाटवों को, जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे, आग लगा रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है भाई यादव के पास, उत्तर है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। क्या बिगाड़ा इन्होंने? आप संविधान विरोधी हो, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो आप संविधान विरोधी तो हो, पर ये दलित समाज से आपका क्या? बड़ी खबर है, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को मारा थप्पड़। उनियारा के समरावता गांव में जड़ा थप्पड़। मतदान बहिष्कार को लेकर धरने पर बैठे थे नरेश मीणा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के तहत चल रहा मतदान। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव एसडीएम से थप्पड़ कांड के बाद पुलिस सख्त। थप्पड़ कांड पर बोले एसपी विकास सागवान, बोले पूरे मामले में विधिक राय के बाद कार्यवाही
की जाएगी। एसडीएम अमित चौधरी के साथ की गई थी मारपीट, मुकदमा दर्ज के सवाल पर बोले एसपी सागवान, पूरे मामले की विधिक राय के बाद होगी कार्यवाही। भाई साहब का उन्होंने मारा नारा भी तो लगाओ। भाइयों, आज ये जो आपके सामने जो घटना हो रही है, कर्मचारी के ऊपर नरेश मीणा द्वारा हाथ उठा दिया। वो कर्मचारी अपने जाट समाज से था, तो इस तरीके से उनको हाथ उठाना उचित नहीं था। कोई भी कार्रवाई प्रशासन करता उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया, ये बहुत गलत है। हमारे जाट समाज इसका जो तरीके से बहिष्कार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत के सभी समाज द्वारा इस घटना का विरोध किया जाता है और जाट समाज द्वारा विशेष रूप से जाट समाज के कर्मचारी पर नरेश मीणा जो ये हाथापाई की गई है, इसका मतलब गौरव निंदा करते हैं। धन्यवाद। अभी खेतिया में ब्रह्मलीन 1008 महामंडलेश्वर रामानंदपुरी राम चैतन्य बापूजी महाराज की स्मृति में महाराष्ट्र के तलोदा तहसील के ग्राम तलवे से निकाली गई पैदल यात्रा देर शाम स्वर्गीय राम चैतन्य जी बापू के समाधि स्थल श्री कृष्ण गौशाला मिसरपुर खेतिया पहुंची। खेतिया शहर में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बापूजी के चित्र विराजित पालकी को शहर भ्रमण कराया गया। हरे कृष्णा हरे हरे की मधुर आवाज व भक्ति संगीत के साथ यात्रा गौशाला की ओर बढ़ी। पैदल यात्रियों ने श्रद्धा भावना से पूज्य बापूजी की समाधि स्थल पर पादुका पूजन पूजा अर्चना कर शीश झुकाते हुए सबके कल्याण की कामना की। इस अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला आश्रम के प्रमुख संत श्री संतोष चैतन्य जी ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए सदैव मानव कल्याण हेतु कार्य करने एवं गौ माता की सेवा करने का संकल्प कराया। पूज्य राम चैतन्य बापूजी के अनुयायियों द्वारा लगातार 5 वर्ष से पैदल यात्रा निकाली जा रही। यात्रा की समाप्ति पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। ठीक है बाबू। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज हमारे श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जहाँ हमारे पूजनीय गुरुदेव राम चैतन्य बापू की समाधि है, और ये जो हमारे तलवा के ग्राम के सब भक्त लोग हैं, हर साल ये लोग 5 साल से दिल्ली पद यात्रा लेकर आ रहे हैं। इनकी श्रद्धा है, और अगली बार बहुत से लोगों आए थे तो मैंने कहा था कि आप चिंता मत करो, आपका सब काम हमारे गुरुदेव बापू की समाधि के ऊपर माथा टेको और आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो इनकी जो श्रद्धा रहते, बेचारे सब गरीब लोग हैं और सब लोग श्रद्धा से आते हैं और उनका काम हमारे बापू उनकी झोली भर देते हैं। उधर से रोते रोते आते हैं और इधर से हंसी खुशी से जाते हैं। तो इनका काम। यात्रा आप किस लिए निकालते हैं और क्या उद्देश्य रहता है इसका? ये यात्रा हम परम पूज्य राम चैतन्य जी बापू के नाम से निकालते हैं। उनकी यहाँ पे समाधि है, उस श्रद्धा के हिसाब से हम पैदल यात्रा पादुका पूजन करके लेके आते हैं। तलवे से लाते हैं, तलवे से कम 60-65 किलोमीटर है ये। यहाँ तक हम पैदल आते हैं। हमको रास्ते में लोग अन्नदाता भोजन कराते हैं, सब सुविधा हमको मिलती है। और यहाँ तक लाके हम 1-2 दिन लगता है हमको भंडारा खा के फिर घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जौरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रात को गश्त के दौरान पकड़ी 110 पेटी अवैध शराब। मुरैना एसपी समीर सौरभ के निर्देशों का पालन करते हुए जौरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रात को गश्त के दौरान एक लोडिंग गाड़ी जो कि मुरैना से कैलारस की ओर जा रही थी, मुखबिर से सूचना पर
जौरा एसडीओपी नितिन बघेल और थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव के नेतृत्व में चेकिंग पॉइंट लगाकर अवैध शराब ले जा रही लोडिंग को पकड़ लिया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 4,40,000 रुपए बताई गई है। पकड़ी गई लोडिंग वाहन में लगभग 110 पेटी अवैध शराब है। चालक का नाम आनंद जाटव है, जो कि चंद्रवती नाका ग्वालियर का रहने वाला है। जौरा थाना प्रभारी का कहना है कि चालक मोबाइल से किसी के संपर्क में था, उसके मोबाइल से सारी जानकारी निकाली जा रही है। इससे संबंधित जो भी आरोपी निकलेंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में एसआई मुकेश राजावत की अहम भूमिका रही। आज जब कौमी गश्त के दौरान कार्रवाई की गई है शराब को लेकर के, कहां से शराब एक मिनट रुको। आज कौमी गश्त था, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से पूरे जिले में कौमी गश्त रखी गई थी। कौमी गश्त के दौरान हम लोगों ने 7 तो गिरफ्तारी वारंट पकड़े हैं और आदेश था, डीजी सर ने एक हमारा अभियान शुरू किया है कल से कि जो एनडीपीएस में पूर्व में आरोपी रह चुके हैं उनको चेक करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो 3 वो उनको भी चेक किया है, 3 आरोपियों को। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि मुरैना तरफ से केलारस के जाने वाली एक लोडिंग गाड़ी में अवैध दारू भर के आ रही है। सूचना पर से हमने गश्त वाले को वापस बुलवाए और थाने के सामने ही चेकिंग लगा दी। एक लोडिंग गाड़ी आती दिखी जिसको रोक के उसको चेक किया तो उसमें दारू की पेटियां भरी हुई थी, जिनकी गिनती की गई तो 110 पेटियां हैं दारू की, जो देसी सफ़ेद की हैं और लाल की भी कुछ उसमें दारू मिली है। उसमें ड्राइवर जो मिला है उसका नाम आनंद जाटव है, ये ग्वालियर में चंद्रवदनी नाके का रहने वाला है। दारू कहाँ से लोड हुई और दारू कहाँ जा रही थी, इसमें कौन कौन शामिल है, इस संबंध में अब उसका PR ले रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसका मोबाइल के जरिए भी हम ये डिटेल निकालेंगे कि किन के संपर्क में ये था। जो इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी इसमें रगड़ा जाएगा। सर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक, किन धारा में कार्रवाई की गई है? 34 तो वही 110 पेटी मिलने का मतलब 80 मात्रा में दारू मिली है और कार्रवाई की है।